नैब ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। ज़राए के मुताबिक नैब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ ने तफ्तीशी अफसरान के हमरा तोशाखाना रेफरेंस दायर किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को बेहतर फैसले की उम्मीद, कहा अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो प्लान बी और प्लान सी भी तैयार है। आज समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की कि जो भी फैसला करना है जल्दी करें। 22 दिसंबर से पहले पीटीआई का सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर बोले, इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 20 दिन में इलेक्शन कराओ, इस मुद्दत में इलेक्शन कमीशन नहीं बना सकते थे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने हमसे गैर मुतल्लिका सवालात किए। अगर पाकिस्तान की बड़ी जमात इलेक्शन से बाहर हो जाती है तो जमहूरियत के साथ अच्छा नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने आज चीमा को वज़ीर आज़म के मुशीर की पोजीशन से हटाने का फैसला कर लिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ दुरुस्त है। आज चीमा साबिक़ हुकूमत का हिस्सा रहे हैं और वो इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं। काबीना डिवीज़न आज चीमा को मुशीर के ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी करे। फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत 21 दिसंबर को होगी। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद एतराज़ उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। दोनों बास की जानिब से जारी किए गए अलग अलग एलामियों में कहा गया है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर निगरानी शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की निगरानी में कराई गई हल्काबंदियों, इंतखाबी तरीक़ाकार और नशस्तों की तकसीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सुप्रीम कोर्ट कमीशन के हर अमल की तौसीक़ करने के बजाय इन तज़ादात का नोटिस ले। सुप्रीम कोर्ट बार का मौक़िफ़ है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर निगरानी इंतखाबात की शफाफियत पर सवालात उठ रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर जाना चाहिए क्योंकि उनकी ज़ेर निगरानी शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़िले में कोई इजाफी नशस्त पैदा नहीं की गई। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट बाज़ के एलामियों पर रद्द-ए-अमल, का इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़िले में इजाफी नशस्त पैदा करने की खबर गलत है। उनका आबाई हल्का NA 182 ज़िला सरगोदा में है। इंतखाबात में किसी सूरत ताख़ीर कबूल नहीं। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी हल्काबंदियाँ तब्दील नहीं हो सकती। आम इंतखाबात के बाद हल्काबंदियों से मुताल्लिक़ अपील्स दोबारा सुनेंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्काबंदियों से मुताल्लिक़ फैसला मुअत्तल कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काका ने कहा कि इलेक्शन साफ शफाफ होंगे। इंतखाबात कमीशन इलेक्शन कमीशन कराएगा। निगरान हुकूमत पर दाग लगने की बात मुनासिब नहीं। सियासी जमातों का बयानिया सच हो सकता है और नहीं भी। फैसला आवाम को करने दें। जिन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिली वो कौन सा दाग लेकर गए। बलूचिस्तान में धांधली से मुताल्लिक़ सवालात पर अनवारुल हक काका ने कहा, बलूचिस्तान के हर हल्के में मजबूत उम्मीदवार वाज़े हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी नई जमात बन जाए और 25 से 30 सीट्स ले ले। आइन टूटता है तो जजेस आइन शिकन को हार पहनाते हैं। पार्लियामेंट टूटती है तो कहते हैं ठीक हुआ। इनके बयानात में है कि नवाज शरीफ जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से गुफ्तगू, कहा वो कौन सी 2 साल की मेहनत थी जो ज़ाया हो जाती। अभी वो केस खुला है, देखते हैं क्या बात करते हैं। बोले भारत या अमेरिका ने नहीं, हमने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारा है। सेलेक्टेड को RTS बिठाकर और बेतहाशा इंजीनियरिंग करके जितवाया। 4 वोटों की बर्तरी से वज़ीर आज़म बना दिया। नून लीग की हुकूमत ने 4 साल डॉलर को 104 पर रखा। बानी PTI के आते ही डॉलर को पड़ लग गए। दहशतगर्दी वापस आ गई। रियासत मदीना का नाम लेने वाले लीडर ने कौम को बदतमीजी, गुंडागर्दी, धौंस धांधली और यू टर्न पर लगा दिया। बानी PTI कहते थे वो खुदकुशी कर लेंगे मगर चोरों से बात नहीं करेंगे। घड़ी चोर करार दिए जाने के बाद शायद उन्हें अपने इल्ज़ाम गलत महसूस होते होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर हाईकोर्ट बार से खिताब,
कहा पाकिस्तान तारीख के बहुत बड़े मुआशी बहरान में है। मान लेते हैं कि इसमें बानी PTI का भी किरदार था, लेकिन उनके जाने के बाद जो टीम इक़्तिदार में आई वो भी इस बहरान पर काबू ना पा सकी। अवाम की खिदमत के दावे करने वाले इक़्तिदार में आकर ख़ुद को अमीरुल मोमिनीन बनाना चाहें या सारे मुल्क को अपनी टाइगर फोर्स बनाना चाहें तो मुल्क नहीं चल सकता। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में 5000 रुपए के जाली करेंसी नोट की गूंज। रुकन कमेटी कामिल अली आगा ने जाली नोट इजलास के सामने रख दिया। कमेटी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला का स्टेट बैंक से कार्रवाई का मुतालबा। मसले पर काबू पाने के लिए डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की यकीन दहानी। सलीम मांडवीवाला ने कहा कि जाली नोट बैंक से आ रहे हैं, स्टेट बैंक शहरियों को जाली करेंसी नोट तब्दील करके देने के इंतजाम करे। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि ऐसा करने से लाइन्स लग जाने का खदशा है, शहरी बहुत तेज हैं, जाली नोट लेकर आएंगे। सलीम मांडवीवाला बोले मुतासर अफराद को रिलीफ तो देना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2371 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 62,833 की सतह पर बंद। बलोच यकजहती कमेटी मार्च के शुरा डेरा गाजी खान से इस्लामाबाद के लिए रवाना। शुरा आज रात DI खान में क़याम करेंगे। इससे पहले मुजाहिरीन ने कॉलेज चौक पर धरना दिया। उनका कहना था कि पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया की तरफ से रुकावटें डाली जा रही हैं। लॉन्ग मार्च के शुरा में तुरबत में मुबैना मुकाबले में हलाक होने वाले नौजवान के अहल खाना और लापता अफराद के लवाहिकीन शामिल हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि मुबैना CGD मुकाबले की अदालती तहकीकात करवाई जाएँ।